गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अखिलेश कुशवाहा केमिस्ट्री पे। आज हम आप लोगों को कुछ आसनों के बारे में, कुछ योग के बारे में बताएंगे, जिससे कि हमारे शरीर का फिटनेस हमेशा सही रहे और इस लॉकडाउन में होने वाले मोटापे से, होने वाले बीमारियों से हम आसानी से बच सकें। तो सबसे पहले हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे, जो आसन प्रतिदिन आपको 5 से 10 मिनट करने होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला आसन है आपका शरीर की तंदुरुस्ती के लिए सबसे आवश्यक है। और वह आसन ऐसा माना जाता है कि यह आसन यदि आप करते हैं 10 मिनट तक, तो ये सभी आसन जो हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। मुख्य रूप से जिन बच्चों का अभी लंबाई की वृद्धि हो रही है, हाइट बढ़ रहा है, उनके लिए ये आसन बहुत ही ज़रूरी है। वो नित्य प्रतिदिन यदि इस आसन को करते हैं तो उनकी लंबाई में बहुत तेज़ गति से वृद्धि होती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है शरीर में। शरीर के मसल्स जो होते हैं वो मजबूत रहते हैं। तो ये आसन है, आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जो आसन है ये काफ़ी अच्छा आसन है और इस आसन से हमारे शरीर की लंबाई, खास करके जिन बच्चों का ग्रोथ हो रहा है अभी, उनके लिए काफ़ी ये अच्छा आसन है। तो सर्वांग आसन के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले करते क्या है। हम लोग सबसे पहले लेट जाते हैं और लेट करके कंधों को नीचे करते हैं, फिर पैर को ऊपर करते हैं और हाथ जो है ये कमर पे रहता है और बिल्कुल ऐसे सीधे इस आसन को करते हैं, जिसे हम सर्वांग आसन कहते हैं। इस आसन को आप लोग कम से कम 5 मिनट तक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो 2 मिनट तक करें इस आसन को, अपनी क्षमता के अनुसार करें इसे। तो ये हमारा सर्वांग आसन है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है, साथ साथ कंधों की समस्याओं का भी इससे निराकरण आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए सर्वांग आसन, जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और खास करके बच्चों के लिए ये आसन काफ़ी ज़रूरी है। प्रतिदिन बच्चे करें इसे सुबह में खाली पेट। आगे दूसरा आसन हम लोग देखते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है ये मुख्य रूप से हमारे कमर और कंधों को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। भुजंग आसन में सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटने के बाद लंबा गहरा सांस लेकर गर्दन को ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे देखेंगे आप लोग। और जब तक आप रोक सके यहाँ पे सांसों को, तब तक रोक सकते हैं और सांस रोकने के बाद फिर आप नीचे कर लेंगे। फिर वैसे ही फिर करते हैं, फिर सांसों को बाहर करते हुए नीचे आना है। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो इससे हमारी कमर की जो भी समस्याएं हैं सरलता से दूर की जा सकती है, कंधों की समस्याएं भी आसानी से दूर की जा सकती है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसा आसन जो कि हमारे कंधों के लिए भी, हमारे कमर के लिए भी और हमारे पेट के लिए भी, और साथ साथ लंबाई में वृद्धि के लिए भी काफ़ी कारगर होता है, जिसे हम हलासन कहते हैं। बिल्कुल देखे होंगे खेतों में जैसा हल चलता है वैसा ही हलासन होता है
अपने शरीर को बिल्कुल वैसे ही मोड़ लेना है जैसे कि हल का आकार होता है। इसलिए इस आसन का नाम वेदों में हलासन दिया गया है। देखेंगे इस आसन को आप लोग बहुत ही ध्यान से। हलासन जो है, सबसे पहले हम लोग सीधे लेट जाते हैं, फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर करते हैं, पैरों को ऊपर करके, और ये पैर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हाथ बिल्कुल नीचे जमीन पे। इसे हम हलासन कहते हैं। यह हलासन का पोज होता है। हलासन करने से आपके लाभ आप लोग को बताया हमने। कमर, पेट, कंधे और लंबाई वृद्धि के लिए भी काफ़ी कारगर होता है ये हलासन। तो आप लोग हलासन आसानी से ऐसे कर सकते हैं। इसको आप लोग 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। और कुछ प्राणायाम जो कि नित्य प्रतिदिन बच्चे करें, और जो नौजवान लोग हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है, जो वृद्ध लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस प्राणायाम को अवश्य करें। प्राणायाम कोई भी कर सकता है, कुछ नहीं करना है, इसमें बैठ के करना है। बैठने का पोज आप लोग देख सकते हैं, ये सुखासन होता है, जो पैर हमारा बिल्कुल ऐसे होता है। दूसरा पोज जो होता है, ये हमारा पैर जो है, एक पैर ऊपर होता है, इसको हम लोग अर्ध पद्मासन कहते हैं। और यदि दोनों पैरों को हम लोग ऊपर कर लेते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग पद्मासन कहते हैं। तो पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ के इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। तो प्राणायाम को करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपने शरीर को वार्म अप करें। थोड़ा सा शरीर जब हीट हो जाए तब प्राणायाम करें। प्राणायामों में सबसे पहला प्राणायाम आप लोगों के लिए है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ना होता है। सांसों को केवल नाक के रास्ते हवा को बाहर निकालना होता है, और इसमें आपका पेट जो है अंदर जाता है और नाक के जरिए आप हवा को बाहर निकालते हैं। जैसे कि नाक के जरिए आप किसी दिए को बुझा रहे हों, बिल्कुल वैसे नाक से हवा बाहर फेंकना है, और 1 सेकेंड में एक बार ये प्रक्रिया करना पड़ता है। तो कपालभाति प्राणायाम ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे रोगों का निराकरण कपालभाति प्राणायाम अकेले कर लेता है। तो प्राणायामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है कपालभाति। इसको अवश्य करें। आप लोग देखेंगे कैसे करेंगे। हम सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा। यह प्रक्रिया आप 1 सेकेंड में एक बार 1 मिनट में 60 बार, ऐसी प्रक्रिया यदि आप लोग 5 मिनट करते हैं तो 300 बार हो जाता है। और इस आवृत्ति को यदि आप लोग 15 मिनट करते हैं तो 900 बार यह प्रक्रिया हो जाता है। तो आसानी से आप लोग 15 से 20 मिनट तक इस प्रक्रिया को करेंगे, जिससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। पेट की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, और पेट यदि आपका स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कपालभाति प्राणायाम आप अवश्य करें नित्य प्रतिदिन सुबह में। दूसरा प्राणायाम जो है हमारा, जो कि अति आवश्यक है आप लोग के लिए, जो कि हमारी शरीर में जितनी भी कैपिलरीज हैं, नलिकाएं हैं, उसमें क्लोटिंग जो होता है, उसमें गांठ जो होता है, या फिर उसमें कोई भी समस्याएं होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, काफ़ी दिक्कतें हमारे शरीर में आ जाती हैं, उसको आसानी से इसके जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो दूसरा प्राणायाम है, ये काफ़ी लाभकारी होता है आपके लिए। इसको कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को ऊपर करते हैं, ठीक है। अंगूठे से एक नाक को दबाते हैं, दूसरे नाक से हवा को अंदर भरते हैं, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे आप 5 से 10 मिनट करिए, जिससे आपके शरीर की सारी
कैपिलरीज नलिकाएं हैं साफ रहेंगी, रक्त साफ होगा और कोई भी समस्याएं होंगी शरीर में आसानी से उसे हम दूर कर सकते हैं इससे। तो आज के लिए योग में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए योग तथा प्राणायाम के कुछ टिप्स लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।